नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि मैं 12 आसनों की बैक बेंडिंग से रिलेटेड एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से एडवांस आसन सीख सकते हैं। उसी सीरीज के तहत आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट वीडियो चक्रासन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू चक्रासन से रिलेटेड वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को और सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। जैसे जब हम चक्रासन करते हैं, हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उसको एक्यूरेट किस तरीके से किया जाए, उसको एक्यूरेट करने के लिए प्रैक्टिस कौन कौन सी है, और चक्रासन किस किस टेक्निक से हम कर सकते हैं और किस तरीके से हमें करना चाहिए। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो बच्चे इस आसन को कॉम्पिटिशन के पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, हमारे नंबर किस तरीके से मिलते हैं, ताकि वो कॉम्पिटिशन में मैक्सिमम मार्क्स लेकर एक अच्छे आसन कंपटीशन को आप जीत सके। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू दूंगा। और दोस्तों, जब हम इस आसन को करेंगे या फिर दूसरे आसन को करते समय अगर आप कोई दूसरी प्रॉब्लम फेस करते हो तो उस प्रॉब्लम को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं एक उन प्रॉब्लम के ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाकर आपकी उन प्रॉब्लम को भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हमारे साथ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का शेयर करें। तो चलिए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके मिस्टेक्स और एक्यूरेसी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए दो चक्रासन है, ये हमारा एक्यूरेट चक्रासन है और ये हमारा मिस्टेक्स है कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स है। सबसे पहले बात करते हैं हम मिस्टेक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम चक्रासन करते हैं जनरली बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती होती है क्योंकि उनको एक्यूरेसी के बारे में पता नहीं। जैसे कि अब जो इनका बॉडी वेट है वो इनका हाथों की तरफ ना होकर पैरों की तरफ रहता है, जिस वजह से क्योंकि उनका शोल्डर स्टिफ है और उनका जो थोरेसिक पोर्शन है ये भी स्टिफ होता है। दूसरा पोर्शन, उनके घुटने बहुत ज्यादा बेंड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक बेंडिंग नहीं होती, वो बैक बेंडिंग की कमी की वजह से होती है। तीसरा पॉइंट हमारा जैसे कि एडी, ये एडी भी हमारे ऊपर की तरफ उठी रहती है, क्योंकि जब बैक में प्रेशर पड़ता है, जब थाई में प्रेशर पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एडी को ऊपर उठा के उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा जो चक्रासन है वो इनएक्यूरेट होता है। और चौथा पॉइंट होता है हमारे पैरों के पंजे। जो हमारे पैरों के पंजे हैं वो बाहर की तरफ हम खोल के रखते हैं, क्योंकि हमारी थाई अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं होती, हमारी बैक अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं होती। ये कुछ 4-5 पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी बैक हमारी जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती और हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ नहीं पाते और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कि एक्यूरेट पोस्चर्स कैसा होता है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट चक्रासन है कि हमें किस तरीके से चक्रासन करना चाहिए। जो हाथ है और हमारी जो थोरेसिक वाली बेंडिंग है वो यहाँ तक हमारी एक सीधाई में, एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए, यानी जो हमारा बॉडी वेट है हमारा हाथों की तरफ टिल्ट होना चाहिए। जब हमारे हाथों की तरफ टिल्ट होगा तो आप देख रहे हो कि हमारी जो बैक है, थोरेसिक वाला पोर्शन है, बिल्कुल स्ट्रेच है। ठीक है, यहाँ पे आने के लिए हमारे पहले शोल्डर को फ्लेक्सिबल भी करना है, उसके बाद थोरेसिक को भी फ्लेक्सिबल करना है और हमारी बैक को भी स्ट्रेच करना, फ्लेक्सिबल करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में रहना चाहिए। कोई कोई क्या करता है कि इसको बाहर की तरफ रखता है ऐसे, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर रखता है। बहुत ज़्यादा अंदर रखना वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो दोनों हाथों के बीच में रहेगा। उसके बाद हमारी एडी, दोस्तों हमारी एडी और पैरों के पंजों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर, सिर्फ 4 उंगली का गैप होना चाहिए एडी और पंजों के बीच में, और बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हमारे घुटने और कमर जितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा, आपका घुटना सीधा होगा, बैक में प्रेशर पड़ेगा, पेन होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, पेन को रिलीव करने के लिए ब्रीदिंग करना है और इस पोर्शन को ढीला छोड़ना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें बैक को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और मूवमेंट बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है, ताकि हमारा जो चक्रासन है वो बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ हो वापिस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की। देखिए दोस्तों, ये हमारी मिस्टेक्स थी। इन मिस्टेक्स को सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब इन मिस्टेक्स को कौन कौन सी प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये शोल्डर प्रॉब्लम, ये चीज़, ये सारी प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली प्रैक्टिस, मैं आपको 3 प्रैक्टिस बताऊंगा, इन 3 प्रैक्टिस को अच्छे से समझ लो, आपका चक्रासन एक्यूरेट हो सकता है। देखिए दोस्तों, अपने हाथ और पैर को इस तरीके से रखना है। अपने हाथों को, अगर स्टार्टिंग में मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में अपने हाथ के डिस्टेंस की दूरी पे, जैसे मान लो ये आपका दीवार है और दीवार के सारे इतने डिस्टेंस पे आप कर लो। उसके बाद धीरे से अपने हाथों को यहाँ पे रख लो और उसके बाद अपनी जो चेस्ट है और शोल्डर्स है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करना है। जब आप इस पोर्शन को पुश करोगे, नीचे मैक्सिमम प्रेस करोगे और बॉडी को नीचे जितना हो सके नीचे की तरफ पुश करोगे, तो 2 जगह प्रेशर आएगा। पहला प्रेशर आएगा आपके शोल्डर में और दूसरा प्रेशर आएगा आपके बैक पे। ये दोनों आपकी हेल्प करेंगे अपने
वेट को हाथों की तरफ टिल्ट करने, ताकि आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। इस तरीके से हमें इस पे प्रेस करते रहना, प्रेस कर करके इसको कम से कम हमें 1-1 मिनट तक होल्डिंग करना है। अगर आपको एकदम से नीचे प्रेस नहीं हो रहा तो धीरे धीरे अप एंड डाउन, ये इस तरीके से ये रोलिंग करो। याद रखना दोस्तों, आपका जो पैर का जो अलाइनमेंट है वो बॉडी अलाइनमेंट आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, ना पीछे की तरफ होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये सीधा होना चाहिए और यहाँ पे जितना हो सके कर्व बनाओ नीचे की तरफ, यानी तभी आपकी शोल्डर स्ट्रेच होंगे और बैक भी स्ट्रेच होगी। थोरेसिक वाला पोर्शन और शोल्डर वाला पोर्शन अच्छे से ओपन होगा, जिससे कि हमारे चक्रासन बहुत एक्यूरेट तरीके से हो सकता है। ये हमारी पहली प्रैक्टिस थी। वापस अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस हमें लेट के करना है। जैसे दीवार है, सेम दीवार के सपोर्ट में आराम से लेटना है, देखिए इस तरीके से, एंड अपने इतना देखिए अपने टच कर लीजिए दीवार पे अपने चेस्ट को। ठीक है, उसके बाद एक हाथ सीधा और दूसरा हाथ सीधा, और इस तरीके सीधा। हो सकता है स्टार्टिंग में हमारा डिस्टेंस थोड़ा दूर हो, लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, तब हमारा इंप्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है, अभी जो हमने इससे पहले प्रैक्टिस करी, इससे हमारा शोल्डर पे और हमारा थोरेसिक पोर्शन पे इंपैक्ट पड़ा। अब जो ये प्रैक्टिस करेंगे इसमें हमारा लंबर पोर्शन पे जोर पड़ेगा और ये हमारी फ्लेक्सिबल होगी। इसमें हमें धीरे 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 होल्डिंग टाइम बढ़ाना है। आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई, अपने बॉडी को नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करना है और उसके मसल्स को लूज छोड़ना है। लूज छोड़ो, ब्रीदिंग करते रहो और अपने थोड़ा थोड़ा प्रेशर को अप्लाई करते रहो। यहाँ पे होल्डिंग करो। अगर इसको और भी एडवांस तरीके से करना चाहते हो तो यहीं से अपने दोनों पैरों को पीछे से ऐसे फोल्ड कर लो। आपको पेन ज़्यादा होगा तो देख लेना, आप अपने पेन के अकॉर्डिंग अगर आप फोल्ड कर सकते हो तो दी बेस्ट है। इसमें आपके थाई भी स्ट्रेच हो जाएंगे, जो कि आपके धनुरासन में, शलभासन में, इन सभी आसनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप आराम से इसको प्रेशर अप्लाई करके रखो। ठीक है, ये थी 2 प्रैक्टिस। अब बात करते हैं चक्रासन में रोलिंग की। अब देखिए फाइनल प्रैक्टिस है वो चक्रासन में रोलिंग है। चक्रासन करो। जैसे मान लो आपने खड़े होकर कर लिया या फिर लेट के कर लिया, ये बात की बात है। सिंपल चक्रासन करना है, हाथों को दूर रखो। मान लो आपका चक्रासन इस तरीके से अभी इनएक्यूरेट है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से मान लो, थोड़ा सा दूर है अभी, ये इस तरीके का वो है चक्रासन, अभी आपका अच्छे से नहीं हो रहा। क्या करना है, अपना प्रेशर अप्लाई करके बॉडी वेट को एक बार हाथों की तरफ लेकर आना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर पैरों की तरफ, दोबारा दोबारा हाथों की तरफ। इतना आगे जाने की भी जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, धीरे धीरे कर सकते हैं, सिर को दोनों हाथों के बीच में रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे। मान लो अभी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, इतना ही मूवमेंट हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करते रहो, पुश करते रहो, पुल करते रहो बॉडी को, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बॉडी करते रहो। जब आपका धीरे धीरे यहाँ पे बेंडिंग बढ़ने लगेगी, शोल्डर जॉइंट खुलने लगेंगे, थाई वाले जॉइंट खुलने लगेंगे, तो अपने आप ही आपका बेस्ट होता जाएगा और लास्ट में बिल्कुल अच्छे से आपका चक्रासन स्ट्रेच आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं टेक्निक्स की, यानी कौन कौन से टेक्निक से हम चक्रासन कर सकते हैं। देखिए 2 ही टेक्निक हैं, एक तो लेट कर है, एक स्टैंडिंग चक्रासन है। सबसे पहले बात करते हैं लेट के। देखिए दोस्तों लेट के कैसे करना है हमें चक्रासन। बहुत सारे प्रॉब्लम ये होते हैं कि वो ऊपर उठ नहीं पाते सही तरीके से, ना सीखने की वजह से। हमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के नज़दीक रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को फोल्ड करना और अपने कान के साइड में, यानी शोल्डर के बिल्कुल यहाँ रखना है। दोस्तों अब यहाँ पर अपने पैरों पर प्रेशर अप्लाई करते हुए और हाथों पर प्रेशर अप्लाई करते समय धीरे धीरे कमर को उठाना और धीरे धीरे अपने शोल्डर को भी ऊपर उठा लेना। दोस्तों अब स्टार्टिंग्स में क्या होता है कि हम थोड़ा सा ना डाउन रहते हैं, यहाँ से ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाते। जो वो मैंने आपको 2-3 प्रैक्टिस बताई है वो दीवार के सहारे, अगर वो प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका चक्रासन ऊपर उठने लगेगा। जब आप ऊपर उठने लगेगा, धीरे धीरे अपनी कमर पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे। उसके बाद धीरे धीरे एक हाथ को, अपने पैर को थोड़ा थोड़ा नजदीक लेकर आओ और थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते रहो। जरूरी नहीं है, जैसे हमने तो अभी बिल्कुल आपको मैक्सिमम दिखा दिया, आप धीरे धीरे 1-1 इंच आगे अगर बढ़ते हुए भी अपनी कमर पे प्रेशर अप्लाई करते हुए भी करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका जो चक्रासन है वो एक्यूरेट आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टाइप, यानी स्टैंडिंग चक्रासन। स्टैंडिंग चक्रासन करने के भी दोस्तों 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है पहले हिप्स के ऊपर हाथ रख कर बेंडिंग करते हुए। देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपने हिप्स पे हाथ रखना है। सबसे पहले आपको लेट के ही ट्राई करना है, जब आपका बिल्कुल नजदीक आने लगे उसके बाद आप स्टैंडिंग चक्रासन की ट्राई कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ को यहाँ पे रख लीजिए कमर पे इस तरीके से, ताकि आप अपने बैक को सपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ झुकाओ, पीछे की तरफ इस तरीके से। कब तक झुकाना है, जब तक आप मैक्सिमम डाउन ना जाओ। कम से कम भी अपनी कमर से नीचे की तरफ आपका जब सिर जाने लगे तो धीरे से अपने हाथों को हटाओ और बैलेंस सपोर्ट करते हुए आराम से डाउन रखो। दोस्तों गलती क्या होती है, जब हम इस तरीके से चक्रासन करते हैं तो घुटने मोड़ लेते हैं और हम धड़ाम देने गिर जाते हैं। वो हमें घुटने मोड़ने नहीं है, अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रख के करना है, तो यह आसन आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। वापिस स्टार्टिंग में दोस्तों अगर आप कर रहे हो
तो आपका जो कोई सपोर्टर हो या फिर कोई अगर आपको सपोर्ट कर सकता है तो उसको बोलो कि सामने की तरफ से इस तरीके से सपोर्ट करे, कमर पे इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा तरीका कैसे है, दूसरा तरीका दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बैक बेंडिंग करना है। आपका जो सपोर्टर है, जो कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको क्या करना है, एक पैर को आगे एक पैर को पीछे, दोनों हाथ उसकी कमर पे इस तरीके से, ठीक है। एंड धीरे धीरे बैक साइड में जाओ, यस। आपको सपोर्ट करते रहो, बैक साइड में जाते रहो, सपोर्ट करते रहो बैक साइड में, और धीरे 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 इस तरीके से नीचे जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको सपोर्टिंग के साथ करना है, सपोर्टिंग के साथ धीरे धीरे जो आपका सपोर्टर है उसको बोलो कि धीरे 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 उसका जो वेट आप लिफ्ट कर रहे थे उसको कम करते रहो, और धीरे धीरे जब आपके बैक में स्ट्रेंथ आने लगेगी, आपके थाइज में स्ट्रेंथ आने लगेगी, आप धीरे धीरे अपने आप ही स्टैंडिंग चक्रासन कर दोगे। स्टैंडिंग चक्रासन करने के बाद आपको उठने की भी कोशिश करना है, उठने की कोशिश करना है। आपका जो सपोर्टर है वो सेम यहाँ पे सपोर्ट करेगा और ऊपर की तरफ हल्का सा लिफ्ट करेगा, और फिर आपकी बॉडी आराम से उठ जाएगी। धीरे 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 डे बाय डे आप जब मेहनत करोगे तो आपका जरूर ये चक्रासन एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा वापिस। तो दोस्तों अभी तक हमने चक्रासन के मिस्टेक्स के बारे में, इसकी एक्यूरेसी के बारे में, इसको करने के लिए प्रैक्टिस के बारे में और इसकी टेक्निक्स के बारे में बात करी। दोस्तों अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो इस आसन को एक कंपटीशन के पर्पज से प्रिपरेशन करें। देखिए दोस्तों, किसी भी आसन को 10 नंबर में से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब वो 10 नंबर में से मैक्सिमम जो कॉम्पिटिशन में जजिस है वो 3 चीज़ों को फोकस करते हैं। 2 नंबर जो होते हैं वो उनके करने के टेक्निक्स के देते हैं, 2 नंबर बीच में देखते हैं कि उसमें कंपन है कि नहीं, कितना प्रेशर झेल रहा है, और जो 6 नंबर है उसके एक्सप्रेशन के और वो होल्डिंग टाइम के, कि जितना टाइम उन्होंने रख रखा है उस टाइम पे होल्डिंग किया है कि नहीं। ये इस तरीके से 10 नंबर से मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम करेंगे टेक्निक्स के बारे में। जैसे हमने ऊपर दोनों हाथों को स्ट्रेच किया और आराम से चक्रासन को कर लिया, बिल्कुल नजदीक हमने हाथों को रख लिया, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो कंपटीशन में होता है दोस्तों, उसमें ये होता है कि जो मिडल फिंगर होता है ना वो एडी में टच करने की रिक्वायर होती है कई की कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है। वो सिलेबस के ऊपर भी डिपेंड होता है, आप देख लेना। अब जैसे किसी सिलेबस में ये होता है, जैसे SGFI के गेम्स में ये बोला जाता है कि जो मिडल फिंगर है वो एडी को टच हो, बिल्कुल नजदीक, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे होनी चाहिए सिर हमारे दोनों हाथों के बीच में हो, ठीक है। और तीसरी चीज जो घुटने हैं वो जितना हो सके स्ट्रेट करें। दोस्तों प्रैक्टिशनर ऐसे भी होते हैं वो उनके घुटने बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, ठीक है। वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। अब जो 2 नंबर है हमारे करने के टेक्निक्स पे थे। अब जो 2 नंबर है हमारा बीच में जो जिस तरीके हमारा फेस एक्सप्रेशन कंपन तो नहीं है, जैसे कई के बच्चों के स्ट्रेच करते समय इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि उनके लिए यहाँ पे कंपन हो जाती है, ठीक है। और जो 6 नंबर है वो फुल टाइम होल्डिंग, जैसे कि SGFI में जो फाइनल राउंड होता है उसमें 2.5 मिनट तक 3-3 मिनट तक होल्डिंग करवाते हैं। अब उसमें देखा जाता है कि उसने पूरा होल्डिंग किया कि नहीं, और यहाँ पे इसने बिल्कुल बिना रोलिंग, बिना कंपन के साथ होल्डिंग किया कि नहीं। अगर हम इस तरीके से कर लें तो 10 में से हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। हमें सिर दोनों हाथों के बीच में रखना है, बैक को जितना हो सके स्ट्रेच रखना है, अपने घुटने को क्लोज रखना है, पैरों के पंजे को बिल्कुल क्लोज रखना है। इस तरीके से हमें इसको एक्यूरेट चक्रासन करना ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके वापस। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखना है जब हम चक्रासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चक्रासन की प्रैक्टिस करते रहो, आपका जल्द ही चक्रासन एक्यूरेट हो जाएगा। दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी आपको करना भी है, आपको 100% एफर्ट लगाकर इसकी प्रैक्टिस करना। दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिम्बासन के बारे में शेयर करने वाला हूँ, और डिम्बासन के बारे में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस किस तरीके से हमें स्टेप वाइज स्टेप बढ़ना है, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस आसन को प्रिपेयर कर लो, और जल्द मिलूंगा एक नया आसन डिम्बासन के साथ में। तब तक इस वीडियो को देखते रहो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और लास्ट में रुद्र आप साथ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।